Bismillahirrahmanirrahim. Let's begin with Unit 2. Unit 2, gender, masculine and feminine. तो आज के हम यूनिट में यूनिट 2 जो है हमारा ये जेंडर के साथ डील करता है, मैस्कुलाइन और फिर फेमिनाइन. ओके, एज वी नो, जिस तरीके से इंग्लिश में हम देखते हैं डिफरेंट जेंडर्स होते हैं किसी भी वर्ड के, मैस्कुलाइन और फिर फेमिनाइन, इसी तरीके से अरबी में भी जो है दो अलग अलग जेंडर होते हैं जिसे हम मैस्कुलाइन और फेमिनाइन कहते हैं. इन शॉर्ट, अरेबिक नाउन्स और वर्ड्स दैट नेम पीपल, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज आर ईदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन. यानी कि ये सिर्फ जो है किसी इंसान के नाम तक जो है लिमिटेड नहीं है. इसके अलावा भी कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई आइडिया हो, कोई और शय हो, ओके, उन तमाम तर चीज़ों के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, आइदर वो मैस्कुलाइन होगा या फिर फेमिनाइन होगा. ओके, क्योंकि ये दोनों ही जो है अपने आप में अलग अलग जो है रूल्स कैरी करते हैं और इनके ऊपर अलग अलग जो है एप्लीकेशंस भी जो है होती हैं. इस वजह से हर वर्ड अरेबिक में जो भी आप देखेंगे, किसी भी इंसान का हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट का हो, किसी हैवान का हो, एनिमल्स का हो, या फिर कोई नॉन लिविंग बीइंग क्यों ना हो, चाहे वो आइडियाज हो, ओके, लेट इट बी एनीथिंग, सबका जो है हर एक वर्ड का जो है जेंडर होगा. या तो वो मैस्कुलाइन होगा या फिर वो फेमिनाइन होगा. देयर इज नो थर्ड जेंडर. थर्ड जेंडर जो है कोई अरबिक में एग्जिस्ट नहीं करता. दो ही जेंडर हैं, एक मैस्कुलाइन का जिसे हम कहते हैं मुजक्कर, ओके, मैस्कुलाइन जेंडर को हम कहते हैं मुजक्कर, और इसी तरीके से फेमिनाइन जेंडर को हम कहते हैं मुअन्नस. मुअन्नस और मुजक्कर का जो सीगा है वो बेसिकली डोमिनेंस के लिए इस्तेमाल होता है. ओके, डोमिनेंसी शो करती है वो. इसी वजह से हम देखते हैं कि कुरान पाक में जब जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने लिए कोई प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो मैस्कुलाइन का प्रोनाउन यूज करते हैं, यानी कि मुजक्कर का प्रोनाउन. क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंसी शो करता है. इस वजह से जो है मुजक्कर का सीधा इस्तेमाल होता है. और सिमिलरली फेमिनाइन का प्रोनाउन जो है वो मुजक्कर के प्रोनाउन के नीचे आता है. लेकिन बहरहाल दोनों अपने आप में अलग अलग कैनोटेशंस रखते हैं, दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस और फिर स्टेटस जो है अलग तरीके से डिफाइंड है. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर है चेयर और टेबल, यानी कि कुर्सी और माईदा. कुर्सी एंड माईदा. कुर्सी इज मैस्कुलाइन एंड टेबल यानी कि माईदा जो है वो फेमिनाइन है. अभी किस तरीके से हम इन्हें पहचान करते हैं, हम इनकी, ये जो है अब हम सीखने जा रहे हैं. It is not difficult to tell the difference between masculine and feminine words. तो ये वाला सेंटेंस आपके लिए बहुत ही ईज पैदा कर दिया इसने, कि अरबी में जो है मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की पहचान करना जो है बहुत ही आसान है. ये कोई भी जो है मुश्किल काम नहीं है बिल्कुल भी. Feminine words usually fall into one of the two categories. Words with the feminine ending round ta, यानी कि ता मरबूता जिसे हम कहते हैं. ओके, पहला फेमिनाइन वर्ड की पहचान कैसे करते हैं? बेसिकली फेमिनाइन वर्ड की जो पहचान है वो बहुत ही आसान है, कि किसी भी वर्ड में आप जब भी देखेंगे कि वर्ड जो है वो राउंड ता से एंड करता है, राउंड ता, इसे हम कहते हैं ता मरबूता. ओके, ता मरबूता. जब भी कोई वर्ड जो है अरबिक में ता मरबूता से एंड करेगा उसे आप कहेंगे कि वो फेमिनाइन वर्ड है, विदाउट एनी सेकेंड थॉट. बिना कोई और दूसरी चीज सोचे बगैर जो आप आराम से कह सकते हैं कि अरबिक में जब भी कोई वर्ड जो है वो राउंड ता से एंड करेगा तो वो फेमिनाइन वर्ड है. एग्जाम्पल सैयारा, हकीबा, खाला, उमर. ओके, ऑल दीज वर्ड्स आर फेमिनाइन. सिमिलरली दूसरी कैटेगरी क्या है? वर्ड्स रेफरिंग टू फीमेल पीपल बट नॉट एंडिंग विद राउंड ता. फॉर एग्जाम्पल, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो फीमेल यानी कि विमेन्स को या फिर फीमेल्स को पॉइंट आउट करते हैं या फिर उनके नाम है वो. ओके,
लेकिन जरूरी नहीं कि वो राउंड टा के साथ एंड कर। राउंड टा के एंड करने के बगैर भी अपने आप में वो बाई मीनिंग जो है वो फेमिनाइन वर्ड्स है। एग्जाम्पल, बिनतुन यानी कि गर्ल, उम्मुन यानी कि मदर। इसी तरीके से बाकी जितने भी वर्ड्स हैं जो फीमेल के नेम्स हैं या फिर फीमेल को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सारे वर्ड्स जो है वो फेमिनाइन में काउंट होंगे। तो बस दो कैटेगरी हैं फेमिनाइन को पहचानने के लिए, एक राउंड था, दूसरा फीमेल। क्लियर है यहाँ तक? जी। एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? सारा, शाजिया, सीमा? जी, कोई सवाल, कोई डाउट है अभी तक? यस गाइस, रिप्लाई करें प्लीज। नहीं, सवाल नहीं है। ओके, अदर्स? सारा? नहीं नहीं, कोई सवाल नहीं है। गुड। ओके फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब हमारे थर्ड कैटेगरी। इन एडिशन देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ वर्ड्स which are feminine and don't fit into either of the two feminine categories. Most of these are names of countries, natural features, parts of the body that come in pairs. तो तीसरी कैटेगरी भी है फेमिनाइन वर्ड्स की, वो क्या है? फेमिनाइन वर्ड्स की तीसरी कैटेगरी वो है जो बहुत ही छोटी कैटेगरी है, जो दोनों उन कैटेगरीज के रूल्स को फॉलो नहीं करती। ना तो ता मरबूता है होता है उनके एंड में, ना तो वो किसी फीमेल के लिए पॉइंट आउट करना या फिर उसके नेम के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, बाय मीनिंग भी नहीं होते वो, बाय ता मरबूता भी नहीं। थर्ड कैटेगरी, ये थर्ड कैटेगरी में वो वाले वर्ड्स हैं जो अलग ही तरीके की कैरेक्टराइजेशन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेम्स ऑफ कंट्रीज। किसी भी कंट्री का नाम जो है वो अरबिक में फेमिनाइन कंसिडर किया जाता है। इसी तरीके से नेचुरल फीचर्स, जैसे कि हो गया आपका सन, मून, डेजर्ट, ये तमाम तो जितने भी नेचुरल फीचर्स हैं ये सारे जो हैं अरबिक में फेमिनाइन कंसिडर किए जाते हैं। इसी तरीके से आपके बॉडी के पार्ट्स जो पेयर्स में आते हैं, जो पेयर्स में आते हैं वो फेमिनाइन कंसिडर किए जाते हैं। यानी कि नोस, यानी जैसे हमें हम कहते हैं जैसे अनफ, ये फेमिनाइन नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं आइस की, जब हम बात करते हैं हैंड्स की और लेग्स की, ये सारे जितनी पार्ट्स हैं इनको हम फेमिनाइन कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेयर्स में जो है आते हैं बॉडी में। ओके, ये थर्ड कैटेगरी। एग्जाम्पल देखें, रिजिल। रिजिल यानी लेग, तो इसको हम फेमिनाइन कहते हैं। क्यों? क्योंकि लेग जो है एक नहीं आता, वो दो आते हैं पैर। इसी तरीके से शम्स, शम्स यानी सन, जो कि एक नेचुरल फीचर है। दूसरा है सहरा, डेजर्ट, अगेन ये भी एक नेचुरल फीचर है जो कि नेचर में प्रेजेंट है, तो इसे भी हम फेमिनाइन कंसिडर करते हैं। तीसरा जो है इजिप्ट यानी कि मिस्र। मिस्रुन यानी ये एक ऐसा वर्ड है जो कंट्री का नेम है, इस वजह से इसे हम फेमिनाइन कंसिडर करते हैं। ये थर्ड कैटेगरी। ओके, क्लियर है? यस। ओके, दैट्स गुड। ओके चलो, जैनब बताएं कि तीन कैटेगरीज क्या है फेमिनाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए। जी, फर्स्ट कैटेगरी है जिसपे भी ये राउंड ता आ जाएगा, ता मरबूता। सेकंड कैटेगरी जो खुद फेमिनिन वर्ड्स होते हैं जैसे बिनतुन या उम्मुन। और थर्ड कैटेगरी कोई भी नेचुरल फीचर्स या नेम ऑफ कंट्रीज या बॉडी पार्ट्स जो पेयर्स में आते हैं। यस, वेरी गुड। और अगर से ये वाले अलामात किसी वर्ड के ऊपर नहीं नजर आते तो हम उस वर्ड को क्या डिक्लेयर करेंगे?
मैस्कुलिन। मैस्कुलाइन, ये वेरी गुड। ओके, तो इससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि अरबिक लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट कोई भी वर्ड वो जो होता है वो मैस्कुलाइन होता है। ओके, सिर्फ अगर ये तीन अलामात अगर से हमें नजर आते हैं उस वर्ड के ऊपर, बस उसी वक्त जाकर हम कहेंगे कि ये फेमिनाइन कैटेगरी में फॉल करता है, वरना फिर बाय डिफॉल्ट वो मैस्कुलाइन होता है। ओके, दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग थ्रू दिस लेसन। ओके, अब आते हैं हम हमारी एक्टिविटी की तरफ, जिसमें हमारा ये काम है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड मुजक्कर है, कौन सा वर्ड मुअन्नस है, और हमने उसके लिए रीजन भी देना है। ओके, पहला हमारे लिए कर दिया गया है किताब। किताब जो है वो मुजक्कर है। ओके, इसके ऊपर कोई भी कैटेगरी जो है अप्लाई नहीं होती, ता मरबूता की या फिर फेमिनाइन मीनिंग की या फिर नेचुरल फीचर, बॉडी पार्ट्स या फिर नेम ऑफ अ कंट्री की। इस वजह से ये मुजक्कर की कैटेगरी में फॉल करता है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आसिमा, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। उख्त मुअन्नस, क्यों? क्योंकि ये फीमेल है, इसका मीनिंग फीमेल ही रहेगा इसलिए बाई फीमेल। और मीनिंग जो है ये फीमेल है। ओके, दैट्स गुड। बैत मुजक्कर। मुजक्कर, ओके। और वाइट, बताइए, कमीज मुजक्कर, वाइट क्यों मुजक्कर? क्योंकि इसमें सारे ये सारे वो फीमेल वाले साइन भी नहीं है, और उसके अलावा जब नहीं फीमेल वाले साइन नहीं रहते तो ऑटोमेटिक वो मैस्कुलिन होता है। यस, दैट्स गुड। नंबर 4। नंबर 4 कमीज, कमीज मुजक्कर, मुजक्कर। क्यों? सेम रीजन बाय सेम जो रीजन, ओके, दैट्स गुड। ओके, नेक्स्ट 5, 6 and 7, शाजिया। नाम दजाजा मुअन्नस ता मरबूता। क्यों? यस। अब मुजक्कर फादर, वलद बॉय मतलब तो मुजक्कर। ओके, दैट्स गुड। ओके, 8, 9 and 10, जैनब। अल इराक मुअन्नस क्योंकि कंट्री का नाम है, और यस, वेरी गुड। स्ट्रीट शारे मुजक्कर क्योंकि फेमिनिन वाला कुछ इसमें वो नहीं है एट्रीब्यूट, और सूरा मुअन्नस ता मरबूता। ओके, दैट्स गुड। सारा, नंबर 11, नंबर 12। आइनुन आय क्योंकि वो पेयर्स में है, और तिमा मीटिंग उसमें पेस में है तो क्या होगा वो? मुअन्नस है या फिर मुजक्कर है? मुअन्नस है, ओके। इज्तिमा मुजक्कर क्योंकि इसमें कोई मुजक्कर, फेमिनाइन साइंस नहीं है। ओके, दैट्स गुड। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो इस टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने अटेंशन पे करना है, क्योंकि ये ग्रामर का बहुत ही एक क्रिटिकल पार्ट। ओके, वी आर कमिंग टू दी केस नोट्स। ओके, case notes. Arabic has different levels of formality and complexity in certain contexts, particularly Quranic or classical Arabic, but also sometimes in more formal standard Arabic. Okay? यहाँ पर वही बात बताई जा रही है जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि अरेबिक लैंग्वेज में फॉर्मेलिटी के भी लेवल्स होते हैं, कि किस अरेबिक में कितनी फॉर्मेलिटी का स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन किया गया है। एंड वी नो दैट कि कुरान पाक में और हदीस के लिटरेचर में हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द फॉर्मेलिटी जो है वो मेंटेन की गई है। और इसी तरीके से क्लासिकल अरेबिक में भी, जो अगेन कुरानिक अरेबिक का ही एक हिस्सा है, और फॉर्मल अरेबिक जिसे हम मॉडर्न स्टैंडर्ड अरेबिक भी कहते हैं, इसमें भी जो है फॉर्मल अरेबिक का जो है एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है वो मेंटेन किया गया है। ओके, यू विल सी एंड हियर एडिशनल ग्रामेटिकल एंडिंग्स, कि हम देखते हैं कि हर वर्ड के
एंड में जो है कोई एक ग्रामेटिकल एंडिंग होती है, जैसे हो गया दम्मा, या फिर हो गया कसरा, या फिर हो गया आपका फतहा। ओके, इसके अलावा एक और एंडिंग है, उसे क्या कहते हैं हम सारा? ओके शाजिया? वो दम्मतैन, फतहतैन, कसरतैन। ओके, वो हो गए, वो इसमें आ गए। एक और इसी एंडिंग में है, आ गया ता मरबूता। तामर होता तो एंडिंग नहीं हुआ वो, उसके ऊपर भी कोई ना कोई साइन होता है, दम्मा, कसरा या फिर फतहा। साकिन। सुकून, साकिन सुकून नहीं, सुकून सुकून कहते हैं। सुकून सुकून। ओके, ओके, इस तरीके से जो सिंबल आता है सुकून, ये सुकून भी जो है एक एंडिंग होते हैं। तो ये 4 तरीके के एंडिंग्स हैं अरेबिक लैंग्वेज में, जिससे हम एडिशनल ग्रामेटिकल एंडिंग्स भी कह सकते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। These endings represent the case of the noun. Very important point. Okay, ये जो endings हैं represent करते हैं case of the noun. Okay, we call it them as case endings. क्या कहते हैं हम इसे? case endings कहते हैं। और case ending के जो है 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं। case ending के 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं। इसके पहला है नॉमिनेटिव, दूसरा है आपका अक्यूजेटिव, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, और तीसरा है जेनेटिव। ओके, अब अगर से कोई भी वर्ड हो और उसकी केस एंडिंग जो है दम्मा या फिर दम्मतैन से हो, तो उस केस सिनेरियो में हम उस वर्ड की केस एंडिंग को नाम देंगे नॉमिनेटिव। ओके, टेक इट एनी नाउन इन अरेबिक, अगर से उसकी केस एंडिंग जो है वो दम्मा या फिर दम्मतैन होती है, तो उस केस सिनेरियो में उसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस एंडिंग। ओके, सिमिलरली इसकी एक और खासियत ये है कि अरेबिक में हर नाउन की बाय डिफॉल्ट जो केस एंडिंग होती है वो नॉमिनेटिव होती है, यानी कि बाय डिफॉल्ट हर एक नाउन अरेबिक में वो दम्मा या फिर दम्मतैन से एंड होता है। ओके, सिमिलरली लेट्स कम टू एक्यूजेटिव। किसी भी वर्ड की एंडिंग जो है फतहा या फिर फतहतैन हो, तो उस वक्त हम उसे कहते हैं एक्यूजेटिव। और ये एक्यूजेटिव केस एंडिंग जो है कुछ सिनेरियोस में होता है, जिस कुछ रीजंस की वजह से जो है एक्यूजेटिव होता है। सिमिलरली वी हैव जेनेटिव, जेनेटिव जिसमें हम देखते हैं कि किसी भी वर्ड की केस एंडिंग जो है कसरा या फिर कसरतैन हो, तो हम उसे कहते हैं जेनेटिव केस एंडिंग। ओके, तो 3 केस एंडिंग से किसी भी वर्ड की, पहला नॉमिनेटिव, दूसरा एक्यूजेटिव, तीसरा जेनेटिव। ओके, इसके अंदर दम्मा दम्मतैन, कसरा कसरतैन और फिर फतहा फतहतैन जो है आते हैं। लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस, उसके बाद मैं आपसे और फिर सवाल करूंगा। Isolated nouns are usually shown with neutral tanween ending, showing with they are indefinite. Tanween literally means putting a noon on, and for this reason is sometimes called nunation. It is written as a symbol above the final letter and pronounced with un. Okay, एग्जाम्पल है वलदुन और बिंतुन। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? अमूमी तौर पर जो अरेबिक में नाउन्स होते हैं जो कि इनडेफिनेट होते हैं, यानी कि अलिफ लाम से शुरू नहीं होते, तो वो दम्मतैन से एंड करते हैं। ओके, तो उसकी जो साउंड है वो नून के साथ एंड होती है, यानी कि उन, नून, राइट। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं नूनेशन। ओके, एंड एनी वर्ड इन अरेबिक एंड्स विथ दम्मतैन, तो वो जो है क्लासिफाई होता है as nominative case ending. Okay, similarly if a noun ends with a ta marbuta and the
ता इज प्रोनाउंस्ड बिफोर द तनवीन। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, सय्यारतुन, सय्यारतुन, मुमर्रिदतुन। क्या यहाँ पर हमें सिखाया जा रहा है, इफ a noun ends in a ता मरबूता, दी ता इज pronounced बिफोर दी तनवीन। यानी कि वलदुन में और फिर बिनतुन में हम क्या देखते हैं कि उनके साउंड से, यानी कि नून के साउंड से उसकी एंडिंग हो रही है, लेकिन सय्यारतुन और फिर मुमर्रिदतुन में हम देख रहे हैं कि ता के साउंड से एंडिंग हो रही। तो इससे क्या मतलब हमें सीख रहे हैं कि ता मरबूता जब किसी वर्ड के एंड में आता है तो तनवीन का नाउन जो है हम उन से, यानी कि नून के साउंड से नहीं एंड करते, बल्कि ता के साउंड से एंड करते हैं। ओके, ता के साउंड से हम एंड करते हैं। लास्ट पॉइंट को कवर करते हैं। तनवीन इज नॉट फॉर्मली एडेड टू फॉरेन लोन वर्ड सच एज कंप्यूटर। ओके, यानी कि जितने फॉरेन वर्ड्स होते हैं जो अरबिक में ट्रांसलेट किए जाते हैं, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, ओके, इस तरीके के वर्ड्स को जो है तनवीन हम नहीं ऐड करते, बल्कि वो सुकून से ही एंड होता है। कंप्यूटर, ओके, इंटरनेट, ये सुकून से एंड होता है। ओके, इन शॉर्ट अगर मैं समराइज करूं तो मैंने इसके अंदर आपको 3 चीजें सिखाई हैं। पहला, केस एंडिंग, किसी भी वर्ड की केस एंडिंग होती है तो उसको हम क्या कहते हैं। दूसरा कि अगर से नोनेशन का प्रोसेस क्या होता है और उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। तीसरा ता मरबूता और फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन। क्लियर है यहाँ तक? जी। ओके, शाज़िया आप एक्सप्लेन करें। ओके, यहाँ पे हमने देखा कि जो एंडिंग्स जो होती हैं वो 4 तरीके से होती हैं, कि फतह, दमा, कसरा और सुकून। फिर उसके बाद पहली टाइप की जो एंडिंग है जो फतह, कसरा, दम्मा से जो होती हैं, फिर आपने उनके नाम बताए केस एंडिंग्स में कि दम्मतैन या दम्मा से जो होंगे उसको नॉमिनेटिव कहेंगे, और जो कसरा से, फतह कसरा में कंफ्यूजन हो गया मुझे, दोनों सेम सिंबल दिख रहे हैं तो शायद फतह से जो है एक्यूमुलेटिव और दम्मा एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव, एक्यूज, ठीक है, एक्यूजेटिव। और जो फतह, दम्मा, कसरा, कसरा से जो होंगे वो जिसका नाम नहीं पता, जीएन से क्या लिखा था आपने, वो भूल गई मैं नाम। जेनिटिव। जेनेटिव्स। तो ये अभी हमने सिर्फ नाम पढ़े हैं, इनका मीनिंग अभी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड जेनेटिव। उसके अलावा जब इन कसरत, फतह, दम्मा इनसे जब एंड होते हैं तो हम उनकी आवाज़ करते हैं, मतलब जैसे वलदुन, बिनतुन। दूसरा जो एंड अगर ता मरबूता से होता है तो उनकी आवाज़ नहीं करते, बल्कि मतलब सय्यारतुन। ता की आवाज करते, किसकी? ता की आवाज। ता, हाँ, सय्यारा, मुमर्रिदा, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? सय्यारतुन, मुमर्रिदतुन, यानी कि ता की आवाज से एंड करते हैं। पर मुझे क्वेश्चन नहीं होते, तो उन्हीं तो आ रहा है भाई एंड में, वलदुन, सय्यारतुन। नहीं नहीं, मतलब यहाँ पर ना ता के साथ प्रोनाउंस करते हैं इसे, सय्यारतुन। अगर से मैं कहूँ आपको ता अच्छा और अच्छा, फिर दम्मतैन को मिलाकर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप? ता दम्मतैन को हाँ, तुन। तुन, राइट? तो ये वाला साउंड है यहाँ पर। अच्छा, वलदुन में दाल के बाद आ गया उन, ये कहना चाह रहे थे आप उसमें ही, मतलब ये ये बताना चाह रहे हैं। ओके ओके यस, ओके ऑब्वियसली। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे त की आवाज के साथ हम उन पढ़ते हैं, ठीक। तो ये 2 चीजें हुई। और लेकिन जो फॉरेन वर्ड्स होते हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस के, जो ये अरबिक में लेते हैं, जैसे कंप्यूटर हुआ या कुछ 1-2 और भी ऐसे वर्ड्स थे जो हमने पहले उसमें पढ़े थे, तो वो एग्जैक्टली ऐसे ही आ जाते हैं उसमें, मतलब ये नहीं लगाते हम केस एंडिंग फता। नहीं होती उसमें। हाँ, केस एंडिंग्स नहीं होती। ओके, और जो मैं नाम बताया आपको, नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव और फिर जेनेटिव, हम्म, इनकी मीनिंग ही यही है कि ये दम्मा से एंड करता है तो नॉमिनेटिव होता है, फतहा से एंड करता है तो एक्यूजेटिव होता है, और फिर कसरा से एंड करता है तो जेनेटिव होता है। ओके ठीक। ओके, लेट्स डू सम एक्टिविटी।
ऑप्शनल एक्टिविटी है हमारी. Put the tanween on these nouns and say them out loud. Okay. Number 1, Asima. परमीशन. तो इसमें किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है ये? नोनेशन ये की कैटेगरी में, नो तामरबूता की कैटेगरी में? ये तामरबूता में नहीं हो रहा है ये. नोनेशन का प्रोसेस है, राइट? जी. नोनेशन. और दज्जाजा? दज्जाजा दज्जाजतुन ये तामरबूता प्रोनाउंस हो रहा. तामरबूता. ओके, दैट्स गुड. नेक्स्ट, सारा. Button, जो कि है नूनेशन. नोनेशन कैसे पढ़ेंगे आप इसे? बैतुल. बैतुन. ये दैट्स गुड. नंबर 4, सूरतुल. ये सूरतुन. ये तामरबूता का ये है. तामरबूता का है. ओके. नंबर 5, ज़ैनब. नंबर 6, सैयारतुन तामरबूता की कैटेगरी में. और आइनुन नूनेशन. नोनेशन की कैटेगरी में. ओके, दैट्स गुड. तो यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी. ओके, अब ना इस यूनिट से हम ये अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, कि हमें किसी वर्ड के अंदर मैस्कुलाइन और फिर फेमिनाइन की अंडरस्टैंडिंग जो है पता होनी चाहिए. दूसरा, केस एंडिंग्स 3 तरीके के होते हैं और वो कैसे कैसे होते हैं वो हमें अंडरस्टैंडिंग जो है होनी चाहिए. उसकी हम थोड़ी सी अब एप्लीकेशन करके देखते हैं. ओके. क्या करने वाले हैं अब हम क्लास में? एक्टिविटी. मुबारक भाई, कितना टाइम लगेगा? वो मगरिब से पहले थोड़ा सा रोजा है ना आज, तो छोड़ दें. अच्छा, छोड़ दूंगा, चले ठीक है. इसमें कितना टाइम लगेगा? अच्छा, मतलब चुप बैठो. 7:20 को है तुम्हारी मगरिब. चुप बैठो. अरे तो बनाएगा कौन? आप आ रही हैं क्या? पार्सल कर देंगे, चले ठीक है. ठीक है, करें. मतलब ये ओके, पढ़ाई चले करें. फिर सबसे पहले आपका करवा देता हूँ, फिर आप चले जाएंगे. जी ठीक. ओके, अब एक्टिविटी. वालेकुम सलाम. वालेकुम अस्सलाम. ओके, फाइन. तो यहाँ पर एक्टिविटी ये है, मैं कुछ नाउन्स की तरफ हाईलाइट करूंगा, आपने मुझे उसका जेंडर और फिर उसी की असेंडिंग बतानी. ओके. ओके. ओके, फाइन. लेट्स सर्च. अभी नहीं करना, मैं कुछ हाईलाइट कर दूंगा, उसके बाद करना है. ठीक है. ओके, चलिए, ये 4 हाईलाइट कर दिए मैंने पेज में. अब मुझे इसका जेंडर और फिर इसकी केस एंडिंग बताया आप मुझे, और रीजन के रजुलुन. साथ. जी, रजुलुन मेल, मैस्कुलिन, मुजक्कर, और एंडिंग बतानी ना बस अब. एंडिंग नहीं, क्यों वो मैस्कुलाइन है? ओके, रजुलुन मैस्कुलिन इसलिए बिकॉज इसमें है ना फीमेल वाला कोई भी चीज नहीं, और रजुल का मतलब भी मैन होता है, तो ये मैस्कुलिन ही होना है वर्ड. ओके, दैट्स गुड. एंड इट्स एंडिंग विथ ये दम्मा, सो इट इज नॉमिनेटिव. नॉमिनेटिव केस एंडिंग है इसलिए. यस, दैट्स गुड. ओके, नंबर 2. रजुल, रजुल, अर्रजुले, अर्रजुली द सेम रूट वर्ड है, तो ये भी मतलब मैस्कुलिन है.
मैस्कुलाइन है, ओके। मैस्कुलाइन है, सेम रूट वर्ड्स हैं, रा जीम लाम इसमें भी। ओके, और इसका जो केस एंडिंग है ये जे जे जेनेटिव, ओके। जेनेटिव जेनेटिव है, जेनेटिव नॉमिनेटिव जेनेटिव एक्यूजेटिव, ठीक। फिर ये है असनामुन। हम्म, असनामुन ये भी मैस्कुलिन है, बिकॉज इसमें भी मैस्कुलाइन है। बैती असनाम फकाना फिल हाज़िल बैती असनाम। नहीं, असनामुन असनामुन मैस्कुलाइन है, क्यों बस मैस्कुलाइन है वो देखें। मैं एक्चुअली बस ये सोच रही फेमिनिन वर्ड ना निकल जाए, तो मैं मीनिंग देखने की कोशिश कर रही थी पढ़कर। मीनिंग बट नहीं देखना आपने, मैंने बताया ठीक था ठीक आपको, ग्रामर ऐसी चीज है जो सिर्फ अलामात देखकर पहचान की जाती है, इसमें मीनिंग की जरूरत नहीं होती। ठीक, तो फिर तो ये मैस्कुलाइन ही है, क्योंकि ता मरबूता भी नहीं है, ना ये ओके, फेमिनाइन कुछ वर्ड है, ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ना ये वो है कंट्री है, ना ही कोई नेचुरल यस, प्लेस है, ना ही बॉडी पार्ट है, तो ये मैस्कुलाइन है, ठीक। और ओके, इस दैट्स गुड। और ये दम्मा से एंड हो रहा है, तो ये आपका हो गया नॉमिनेटिव। ओके, दैट्स गुड, लास्ट वन। देन असनाम, ये भी सेम है, उसी का रूट ये वाला वर्ड है वो असनाम, असनामी, बस ये एंडिंग इसकी डिफरेंट, ये मैस्कुलाइन है, बस एंडिंग डिफरेंट है, जेर से मतलब पता कसरा से हो रही है। सो ये हो गया आपका एक्यूजेटिव, नहीं नहीं नहीं, नो जेनेटिव जेनेटिव। ओके, जेनेटिव, दैट्स गुड। ओके शाजिया, नाउ यू कैन लीव। बराबर, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके फाइन। ओके, नेक्स्ट इज जैनब। जी। चलें, अब आप करके दिखाएं। ओके, चले, 4 आपके लिए हाईलाइट कर दिए। रशीदुन, ये मैस्कुलाइन होगा क्योंकि ये फेमिनिन की किसी कैटेगरी में नहीं है। और इसमें नॉमिनेटिव केस एंडिंग है। नेक्स्ट। ओके, अन्नास, इसकी केस एंडिंग है एक्यूजेटिव, और ये फेमिनिन नहीं, ये भी मुज़क्कर होगा ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें भी कोई कुछ फेमिनिन का ऐसा है नहीं, दावत भूता भी नहीं है और कोई मतलब भी नहीं है कंट्री। ओके, नंबर 3। नजुबा, ये भी मैस्कुलिन होगा और इसकी केस एंडिंग एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव, ओके, लास्ट वन। अल असना, अल असनामी, ये भी मुज़क्किर होगा और वो जेनेटिव केस एंडिंग है इसकी। जेनेटिव केस एंडिंग है, ओके, दैट्स गुड। ओके, बारकल्लाहु फीक। नेक्स्ट, सारा। सारा, जी हाँ। चलो। इब्राहिम, मुज़क्कर है क्योंकि इसमें कोई मुअन्नस का जैसे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, और इस एंडिंग है नॉमिनेटिव। अल गुड। असना, ये भी मुज़क्कर है और इसमें भी कोई फीमेल प्रॉपर्टीज नहीं है, ये एक्यूजेटिव है। ओके, दैट्स गुड। फिर अल असनामी, ये जेनेटिव है, इसकी केस एंडिंग, और ये मुज़क्कर है सेम। अत्ताम, ये भी मुज़क्कर है, और इसकी केस एंडिंग है एक्यूजेशन। एक्यूजेटिव, ओके, जी। दैट्स गुड सारा, वेरी गुड बच्चा। नेक्स्ट, असीमा।
जी। तो आपके लिए ये वाले वर्ड्स हैं। करें आप? जी, अन्नासु ये मैस्कुलिन है और इसमें नॉमिनेटिव केस एंडिंग है, और अलबाइत ये भी मैस्कुलिन है। इसमें जेनेटिव केस एंडिंग है, और हिजारतुन इसमें नॉमिनेटिव केस एंडिंग है, और ये है वो मुअन्नस फेमिनिन है। अल अस्नाम ये मुज़क्कर है, और इसमें एक्यूजेटिव केस एंडिंग है। Okay, that's good. Very good, guys. Okay, here we complete today's class. Alhamdulillah, we have completed Unit 2. Okay, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो हम Unit 3 को कवर करेंगे. Okay, any questions? No? Okay, ग्रुप में आप कन्वे कर दीजिएगा होमवर्क के मुतालिक जो है. सेम अगेन मुशफ़ का आपने पेज देना है कुरान पाक में का कोई भी एक पेज, उसमें सारे आपने मैस्कुलाइन और फेमिनाइन वर्ड्स को हाईलाइट करना है और उनकी केस एंडिंग्स भी जो है आपने लिखनी है साथ. ओके, दैट्स योर होमवर्क फॉर दिस वीक. ये बुक का नाम क्या है? कौन सी किताब? ये जो आप अभी पढ़ा है वाला। अभी मैंने जो आपको शेयर की थी इसे हम कहते हैं कससुन नबीयीन. ओके, ओके। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट. और कोई सवाल किसी का? एक बार रिपीट कर दीजिए होमवर्क. होमवर्क आपका ये है कि कुरान पाक का एक पेज